दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अभी विगत 2-3 दिन पहले कृषि विभाग की ओर से एक सबसे बड़ी तगड़ी कार्रवाई हुई है। वह कार्रवाई जो है मुंडी पार तथा पालेवाड़ा हिट्टी के बीच में हुई है और वह खाद को लेकर कार्रवाई हुई है। और खाद कहां से बरामद हुआ और कितने रुपए का खाद बरामद हुआ, यह तो देखने लायक नजर रहा। लेकिन कृषि विभाग ने यह अनोखी पहल जो कार्रवाई के माध्यम से की है, यह कार्रवाई कहाँ की, यह सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया है। और सवाल खड़ा होते ही कृषि विभाग ने 2 लोगों पर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर दिया है। और अभी आने वाले दिनों में भी बहुत सारे खुलासे जो है, वह जो खाद था वह किसानों का खाद था, किसानों का था कि वह जो खाद है वह इलीगल तरीके से लाया हुआ खाद था। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और दूसरी ओर देखा जाए तो वह जो खाद मिला है वह कहीं मुंडी पार तथा हिट्टी के बीच में मिला है और लाखों रुपए का खाद मिला है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कृषि दुकानदार है या एक व्यापारी है या एक किराना दुकान वाला है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। यह सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा रहेगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कृषि अधिकारी से और तथा वहाँ के कुछ संबंधित कृषि दुकानदार से। मेरा नाम मुकेश कुमार बंसीलाल अग्रवाल, गोरेगांव तालुका कृषि व्यापारी कल्याणकारी संस्था अध्यक्ष। और मुझे जानकारी मिली 2 दिन पूर्व कि मुंडी पार पालेवाड़ा हिटी इस साइड में कोई बिना परवाना धारक बगैर लाइसेंस होल्डर खाद बेच रहा है। अब उसकी मैंने जानकारी ली, मुझे वो घटना सत्य लगी। इस विषय पे मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट किया और कंप्लेंट करने के बाद वो डिपार्टमेंट ने आके मुंडी पार में वो जो किराना दुकान वाला है, लक्ष्मी किराना वाला, वो माल बेच रहा था। तो मुझे जो जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने वहाँ लेके गया। वहाँ पर माल मिला 80-85-90 बोरी करीब। उसके बाद में हिटीज गांव में भी माल मिला 70-72 बोरी कुछ। तो ये सब चीज़ें अधिकारियों ने उस माल को सील किया। जो गवर्नमेंट की जो रूल है उसके हिसाब से उसको सब करके FIR करके उसको पुलिस स्टेशन में माल जमा किया गया है। जो ऐसा बिना लाइसेंस तो जो माल बिकता है उन पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये एक्चुअल में कैसा है, किसान ने तो जो लाइसेंस होल्डर है उसी से लेना चाहिए। सबसे पहले गलती तो कुछ किसानों की भी है इसमें। किसानों की गलती यह है कि उनने लाइसेंस होल्डर वाले से ही लेना चाहिए। उसके बाद में उसका पक्का बिल लेना चाहिए कोई भी माल का, और बिल पे जो बैच नंबर है, कीमत है, उत्पादन दिनांक है, वैध मुदत है, ये सब चीज़ें चेक करके। और यह है, और कुछ किसान क्या करते हैं कि दुकान पर ही बिल फेंक देते हैं। एक्चुअल में उनने अपनी जब तक ये फसल नहीं निकलती तब तक उस बिल को संभाल के रखना चाहिए। यदि किसानी में उस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम आता है तो किसानों ने उस बिल को संभाल के रखना चाहिए। सबसे पहले तो किसानों की जवाबदारी है। और इसका खामियाजा कैसा है, प्रशासन को भी। अब उनने तो इधर उधर से ले लिए, बाद में वो कंप्लेंट करते हैं। उस कंप्लेंट का कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इधर उधर से लिया था, लाइसेंस होल्डर रहता है, बिल फेंक देते हैं। अरे एक्चुअली कैसा है, ये सब चीज़ें करते समय उसमें बिल उनको साथ में होना, कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट की, वो जरूरी है। तो वो जो माल बेच रहा था किराना दुकान वाला, वो बिल दे रहा था क्या किसानों को? नहीं, बिल वगैरह कुछ नहीं, ना उसके पास माल आया उसका बिल है ना कुछ है, ना वो बिल भी नहीं दे रहा था, लाइसेंस होल्डर ही नहीं है। गोरेगांव तहसील अंतर्गत गांव मुंडीपार और हेटी पालेवाड़ा, ये गांव में हमको भरारी पथक को माहिती प्राप्त हुई थी कि बिना परवाना यहाँ खत की बिक्री चालू है। उस माहिती के आधार पर हम भरारी पथक के साथ में गांव में पहुँचे और मुंडीपार में हमने 80 बैग भू संवर्धन ये खत के बैग हमने जब्त किए। वैसे ही गांव हेटी में 70 बैग हमने जब्त किए। ऐसा एकूण 150 बैग, एकूण कीमत उसकी 1,93,500 रुपये का माल जब्ती किए हुए है। जब्ती करने के बाद हमने ये माल पुलिस स्टेशन गोरेगांव यहाँ जमा किए है और उसकी फिरियाद देकर दोनों आरोपी के विरुद्ध में हमने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में गुना नोंद किए हैं।
दर्शकों, जिस प्रकार अभी संबंधित विभाग के कृषि अधिकारी ने बताया कि वह खाद जो है हेट्टी में मिला और मुंडीपार में मिला, और मुंडीपार और हेट्टी के बीच में क्या मसला था ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन आने वाले दिनों में, अभी तो 70 और 80 बैग का मसला था, आने वाले दिनों में और भी खाद के खुलासे हो सकते हैं। और गोरेगांव तहसील में सबसे ज़्यादा नज़र अभी जो देखी जाए तो कृषि विभाग की है और कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी की, क्योंकि तगड़ी कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई होते ही अभी यहाँ के जो है इलीगल तरीके से खाद बेचने वाले बोलो चाहे कृषि दुकानदार बोलो, वह यदि अगर खाद इलीगल तरीके से लाते हैं और बेचते हैं और कृषि विभाग को इन्फॉर्म किया जाता है तो उनके ऊपर इससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा खुलासा है। और गोरेगांव पुलिस स्टेशन में किस पर मुकदमा दर्ज हुआ ये भी बताया गया, और संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी ने क्या कहा यह भी बताया गया। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।